बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फेच डिकोड एग्जीक्यूट। ये जो टॉपिक है ये आईसीएस के स्टूडेंट मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी वहाँ उनको भी टफ़ टाइम देता है और बहुत सारे लोगों को भी टफ़ टाइम देता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हुए हुए होते। ठीक है, अभी इस डायग्राम के अंदर बहुत सारी जो लेबलिंग है वो बाकी है, इस वजह से नहीं की क्योंकि मैं आपके साथ करना चाहती हूँ आपको साथ साथ बताने के लिए कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है और हम लोगों ने किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट, बसेस वाला कॉन्सेप्ट, फेचिंग, डिकोड, एग्जीक्यूट, ऑब्वियसली वो तो है ही से, लेकिन किस तरीके से ये काम करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर हो जाएंगी क्लियर। इसको हम लेके चलेंगे कहानी की तरह। कहानी की होंगी 3 किस्तें, एक किस्त, दूसरी किस्त एंड तीसरी किस्त। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। अब थोड़ा सा इन टर्म्स के बारे में समझ लें कि व्हाट एग्जैक्टली फेच डिकोड एग्जीक्यूट मीन्स। देखें, फेच का मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग। प्लीज़ गो एंड फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम मी। इट मीन्स दैट प्लीज़ गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम मी। ओके, फेच का मतलब होता है लेके कोई चीज़ आना। डिकोड का मतलब होता है उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उसको ट्रांसलेट करना, लेट्स सपोज उसको ट्रांसलेट करना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसको चलाना। जिस तरह आप लोगों को अगर वो पता हो लाइक फ़े की बोली पता हो, फ़े की बोली कुछ लोग बोलते हैं फफा फफू फी फी फा इस तरह का कुछ बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जब हम उसको सुनते हैं ना, जब हम कोई बोल रहा होता है कोई बंदा बोल होता है फ़े की बोली, हम जब उसको सुनते हैं हमारा दिमाग उसको रिसीव करता है, तो इट मीन्स दैट वी हैव बॉट दैट इंस्ट्रक्शन टू आवर ब्रेन और टू आवर ईयर। दैट मीन्स दैट वी आर फेचिंग सम इंस्ट्रक्शन। When we interrupt it or we say when we translate that instruction in our language, in Urdu language, then we will say that we have decoded the instruction. And when we will execute it, like हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे हुआ क्या है, उस पर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, जब हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे, उसका मतलब तो समझ आ गया, अब हम उसको एग्जीक्यूट करना है। जब हम उसको चलाएंगे तो इट मीन्स कि वी आर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कुछ आसान सी एग्जांपल मेरे माइंड में यही आ रही थी इसकी। अब इसको हम लेके चलते हैं इसी तरह। पहले हम फेच का मतलब इंस्ट्रक्शन लेके आना, डिकोड मतलब उसको समझना, एग्जीक्यूट मतलब उसको चलाना। सिंपल सी बात है। अब हम करते हैं इसको किस तरीके से, मतलब प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फेच की। ठीक है, टू ब्रिंग समथिंग। यहाँ पे अब बातें छोटी छोटी हैं समझने वाली। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की, जिसके अंदर मैंने आईपी करके लिख दी है, लेकिन इसका पूरी फुल फॉर्म लिखें, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। कॉन्सेप्ट ले लें यहाँ पे, जहाँ पे भी पॉइंटर का वर्ड आ जाए, इंडेक्स का वर्ड आ जाए, बेस का वर्ड आ जाए, इट all means that we are talking about some address. Okay, we are talking about some address. या ऐसा कह लें कि ये चीज़ें जहाँ पे होंगी, हम ऐसा सपोज करेंगे कि ये वाली चीज़ें पॉइंटर, इंडेक्स एंड बेस, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई लोकेशन या कोई ना कोई एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है ना, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और कौन सा एड्रेस, वो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो हम लोगों ने फेच करनी है। लेट्स सपोज ये एड्रेस जो है वो 00100 डन। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ आपको। ये वाली जो एग्जांपल है बेसिकली आपकी सेकंड ईयर की बुक से मैंने उठाई है, सॉरी फर्स्ट ईयर की बुक से मैंने उठाई है। चैप्टर नंबर 5 का जो टोटल बिल्कुल वैसे ही मैंने कर दिया इसका, इजीली आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ वहाँ पे मिसिंग है, आई जस्ट वांट टू ऐड दैट थिंग हेयर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि यहाँ पर ना मैं एक डब्बा बना रही हूँ जिसको नाम मैं दे रही हूँ पीसी का, एंड दिस पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। इसको मैंने लिख दिया प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, 0102। कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर लें अपना। प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। दोनों में क्या स्टोर है, एड्रेस स्टोर है। अब हम लोगों ने इस इंस्ट्रक्शन का क्या करना है, हमने इस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। फेच करने का क्या मतलब है कि हमने, अगेन आई एम क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ मेमोरी एंड वी आर वर्किंग इन प्रोसेसर। हमने मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, लेके आनी है। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम ये कहते हैं
कि इस इंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने रीड करवाना है। ठीक है, बेसिकली दो ही हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, रीड एंड राइट का। अगर हम लोग कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं अब इसको हम लोगों ने मेमोरी के अंदर कहीं रखना है, स्टोर करना है, इट मीन्स जो हम कमांड देंगे दैट कमांड वुड बी राइट कमांड। ठीक है, राइट, WRITE, राइट वाला, वो वाला कमांड। अब क्योंकि हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को फेच करना चाह रहे हैं, इस वजह से जो यहाँ पे कमांड होगी दैट वुड बी रीड कमांड। अब यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन ये है करने वाला कि बताएं ये जो बीच में चीज़ें हैं ये क्या है, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहे हैं? इन दोनों को जी कनेक्ट कर रहे हैं आप लोगों के पास बसेस कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के पास ये है, ये आपके पास क्या है, बसेस हैं। और ये दो चीज़ें मैंने स्पेसिफाई कर दी हैं, प्रोसेसर एंड मेमोरी। अब ये जो सिग्नल है ना, दिस सिग्नल इज़ कॉल्ड कंट्रोल सिग्नल। MCQs में आ सकता है, कोई भी सिग्नल दिया जा सकता है, मतलब कोई भी कमांड दी जा सकती है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट ये कमांड किसके ऊपर जाएगी, एड्रेस, कंट्रोल या डेटा बस के ऊपर। तो क्योंकि ये कमांड है तो ये जाएगी किसके ऊपर, कंट्रोल बस के ऊपर। इसको मैं यहाँ से रब करने वाली हूँ, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जी कंट्रोल बस ट्रांसफर वर्ड, कंट्रोल बस ट्रांसफर सम सिग्नल, एंड इन दिस एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट रीड सिग्नल। डन। अच्छा जी, रीड तो करना है, पर रीड करना क्या है, वी हैव टू रीड दिस एड्रेस। और ये एड्रेस किस पे जाएगा, हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ी थी बसेस की, तो इट मीन्स कि जो एड्रेस है वो किस पे जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं जल्दी 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 जल्दी। और ये जो एड्रेस है वो किस पे जा रहा है, एड्रेस बस के ऊपर जा रहा है। तो वी विल स्पेसिफाई दिस हेयर दैट दिस एड्रेस इज ट्रांसफरिंग थ्रू एड्रेस बस। अब एड्रेस में लिख देती हूँ ये। जब ये दोनों पहुँच गए ना यहाँ पे, तो मेमोरी को क्या चीज़ रिसीव हुई है, रीड 0100, रीड 0100। मेमोरी पहले ढूंढेगा 0100 क्या है, 0100। अच्छा ये इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन है। अब भी पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये तो एड्रेस होता ही है, वर्ड के अंदर उसका क्या होता है, डेटा पड़ा होता है। तो ये जो डेटा है, इंस्ट्रक्शन का जो डेटा है वो उठेगा यहाँ से और वो इस बस के थ्रू चला जाएगा प्रोसेसर के पास। अगेन आई हैव ऑलरेडी क्लियर द कॉन्सेप्ट कि ये क्या है, डेटा है। तो किस बस के थ्रू जाएगा, तो ये जाएगा डेटा बस के थ्रू। डन। और इसके ऊपर लिख देती हूँ मूव AX0। मीनवाइल जब ये यहाँ पे आ रहा है, मीनवाइल क्या हो रहा है, ये PC का जो एड्रेस है ये उठ के चला जाएगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे, ये चला जाएगा इसी तरह आगे, और ये PC फिर इंक्रीज़ हो जाएगा अगले नंबर पे, दैट इज़ अगली वाली इंस्ट्रक्शन 0103। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि जब मेमोरी भेज देती है डेटा, तो विच रजिस्टर रिसीव्स द डेटा, IR रिसीव्स द डेटा। अब यहाँ पे बात समझें कि डेटा बस के ऊपर डेटा आया, डेटा क्या था, डेटा हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी। इंस्ट्रक्शन किसके अंदर स्टोर होती है, IR के अंदर स्टोर होती है। व्हाट इज़ IR, IR स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जब डेटा बस लेके आएगा तो वो किसके अंदर स्टोर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया, दैट्स इट। यहाँ तक आपकी देखिए फेच हो गई है, जो चीज़ आपने कही थी वो आपको मिल चुकी है। तो इट मीन्स कि पहली एपिसोड स्टोरी की हो गई ख़त्म। अब हम अगली बात करते हैं, अगली स्टोरी के मतलब अगली एपिसोड की तरफ आते हैं। That is decode, and decode means like understanding something, translating something for your own ease। तो क्योंकि ये वाली चीज़ बेचारे प्रोसेसर को समझ नहीं आ रही, तो वो अपने हिसाब से इसको कहेगा कि अच्छा इसका क्या मतलब है, वो समझने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली MOV मीन्स मूव क्या करना, ज़ीरो को AX के अंदर मूव करना। व्हाट इज़ AX, AX हम रजिस्टर, AX एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों ने ज़ीरो को मूव करवाना है। ठीक है, अब डिकोड यूनिट क्या करता है, डिकोड यूनिट के 2 काम होते हैं। एक तो वो इसको करता है अंडरस्टैंड, दूसरा वो ये चीज़ें लेके आता है, मतलब ढूंढता है ज़ीरो किधर पड़ा हुआ है, वो ढूंढ के लेके आता है। जब वो ढूंढ के लेके आता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर एड्रेसिंग भी गिवन होती है कि जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं वो हमें मिलेंगे कहाँ से। तो ये चीज़ ऑब्वियसली वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि वहाँ से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से उसको पता चलेगा कि इस ज़ीरो का एड्रेस किधर है या AX का एड्रेस किधर है। तो वो क्या करेगा, वो मूव करवा लेगा, मतलब पहले ढूंढ के लेके आएगा। अभी सब बात समझिएगा, ये सिर्फ ढूंढ के लेके आएगा। जब वो ढूंढ के लेके आ गया ना, यहाँ पे हमारी एपिसोड 2 होगी ख़त्म। उसका काम था, उसने समझ लिया, उसने लिया है चीज़ें, अब उसने उठा के कर दिया आगे ट्रांसफ़र, दैट इज़ एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको कहते हैं डिकोड यूनिट,
और इसको कहते हैं एग्जीक्यूट यूनिट। जब ये वाली इंस्ट्रक्शन आ गई एग्जीक्यूट यूनिट के अंदर तो ये हो गई एग्जीक्यूट, मतलब कि जहाँ पे भी AX जगह थी वहाँ पे 0 पुट हो गया और बात हो गई ख़त्म। टोटल आप लोगों का फेच डिकोड एग्जीक्यूट इस तरह काम करता है। पूरी मैंने आपको बात समझा दी है, लेकिन इसके अंदर जो कन्फ्यूजन होती है ना, अक्सर लोगों को मतलब इन चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं होती, कौन रिसीव करता है ये क्लैरिटी नहीं होती, PC के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या चीज़, ये बहुत सारी इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं लोगों को जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इससे आप लोगों का ना सेकेंड ईयर का भी टॉपिक कवर हो गया, एडवांस प्लस बेसिक दोनों कवर हो गए। अल्लाह हाफिज़।